दोस्तों ये हैं नौमान बाबू और ये कक्षा 9 में पढ़ते हैं। ये पढ़ने वालों बच्चों के लिए ये कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए इनकी बात, ये क्या कह रहे हैं। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। कि करना नहीं नाराज़ कभी उनको खुदारा, मिलते नहीं माँ बाप दुनिया में दोबारा। कि उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना है सिखाया, तकलीफ़ झेल झेल के परवान चढ़ाया। रोना तेरा जिन्हें एक पल भी था न गवारा, करना नहीं नाराज़ कभी उनको खुद। सलाम अदब नमस्कार पेश करता हूँ और मेरा कहना चाहता हूँ उन भाइयों बहनों के लिए कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के पढ़ने वाले हों। तालीम और तहज़ीब एक ऐसा ज़ेवर है जो इंसान के किरदार संवारती है, और इस दुनिया में ऐसे अफराद जन्म लेते हैं जिनके नज़दीक अदब व सलीक़ा और तमीज़ और तहज़ीब और माँ बाप के पैरवी कोई माने नहीं रखती। हैवानों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो यारो, इस दुनिया में जीने का मकसद ही क्या? हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम नहीं जाते, हमारी साइकिलें हमारे साथ नहीं जाती, हमारी बैगें हमारे साथ नहीं जाती। जो सीट पर हम बैठते हैं वह भी हमारी सीट नहीं होती, बल्कि वो हमारे माँ बाप के दिलों में सजाए हुए अरमान होते हैं। हमारे बाप के दिल में सजाए हुए अरमान होते हैं। हमारी माँ की दिन रात सोचने वाली माँ के दिल में जो ख्वाब रहता है वो हम ख्वाब होते हैं। और इस दुनिया में बहुत ऐसे नाफरमान हैं जो माँ बाप के बात नहीं मानते। और उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि माँ बाप एक ऐसे दौलत हैं जो हमेशा नहीं मिलते। कि करना नहीं नाराज़ कभी उनको खुदारा, मिलते नहीं माँ बाप दुनिया में दोबारा। कि उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना है सिखाया, तकलीफ़ झेल झेल के परवान चढ़ाया। रोना तेरा जिन्हें एक पल भी था न गवारा, करना नहीं नाराज़ कभी उनको खुदारा। और मेरे भाइयों, हमारे जो राजा, हमारे हीरो, हम लोग मूवियों में तो देख लेते हैं कि हीरो हीरोइन को देख लेते हैं, लेकिन असल में जो हीरो होता है हम अपना पिता होते हैं, और आपकी असल लाइफ की हीरोइन जो आपकी माँ। तो हमें अपने माँ बाप के सपनों के लिए चलना चाहिए। तो हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। ये हमारे माँ बाप हमारे जीवन के सबसे अच्छे, सबसे और नेक इंसान होते हैं, जो अपने बच्चों के लिए, अपने औलाद के लिए कभी बुरा बात नहीं सोचते। कभी हम उनसे जिद करते हैं और किसी काम के लिए हमें मना करते हैं, लेकिन हम उनके बातों को इग्नोर करके चले जाते हैं, और कभी ना कभी हम लोग के साथ ये हादसा हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार हम जिम करते थे और जिम करने जा रहे थे, वो बारिश आ रहा था। हमारे पापा बोले कि आप बाइक से मत जाइए, क्योंकि बारिश हुई है और बाइक बिछल सकती है। हमने उनके बातों को इग्नोर किया और बाइक लेकर घर से निकल पड़ा। सुबह का लगभग 6 बज रहे थे, क्योंकि 6:30 बजे हम लोग का जिम सेंटर चालू हो जाता था। और वहाँ जब हम पहुँचे तो एक रास्ते में मोड़ था, वहीं पे मेरा गाड़ी बिछल गया और मैं गिर गया। और मैंने उठा उस गाड़ी से, अपनी दिमाग की चतुराई चलाने की इस्तेमाल की, लेकिन नहीं चला पाया। गिरा तो था, गाड़ी को साफ़ किया, सब किया, कि सोचा कि घर वाले नहीं जानेंगे, और घर पे आ गया। आने के बाद जब हमारे पापा क्लिनिक पे जा रहे थे तो देखे तो जो गाड़ी का लेगार्ड होता है, लेगार्ड में तो कुछ कमियां आ गई हैं। तब उन्होंने पूछा कि आप गाड़ी लेकर गिरे थे। तो इसलिए कहते हैं कि माँ बाप को धोखा देना यानी खुद को धोखा